नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आज हम 2025 में आने वाली ऑल इंडिया वैकेंसी दिल्ली पुलिस की बात करेंगे इसमें। और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है और कितने चरणों में इस एग्ज़ाम को या इस पूरी वैकेंसी को कवर किया जाता है। और आगे हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फिजिकल का क्या है। और फिर उसके आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर आपके लिए क्या क्या हेल्प की जा सकती है। ठीक है। और यहाँ तक कि ये है कि क्लासेस में आगे अभी हम बात करते हैं, पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो ये दिल्ली पुलिस 2025 सितंबर के समथिंग आने वाली हैं ये वैकेंसी, और ऑल इंडिया वैकेंसी रहती हैं। अगर मैं पद की बात करूँ तो पद 7500 से प्लस पद होंगे, मतलब लगभग 8000, 7 से 8000 के बीच में ये पद होने वाले हैं। और बाकी जो करेक्ट पता चलेगा वो नोटिफिकेशन के बाद। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा में 18 से 25 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में 3 साल की छूट रहती है, और एससी और एसटी की बात की जाए तो ये 5 साल की छूट रहती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 12th पास होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 12th पास। लेकिन केवल और केवल मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस वो भी कब ये आपको बनवाना है, पीएसटी और पीएटी के समय। पीएसटी और पीईटी के समय ड्राइविंग लाइसेंस केवल और केवल मेल के लिए। ठीक है। हालांकि शुरू से बनवा के रखना चाहिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जब फॉर्म वॉर्म भरता है जब तब तो नहीं लगता, लेकिन जब आप पीएसटी और पीईटी के लिए जाते हैं तब जरूर ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, केवल और केवल मेल के लिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेसिंग 3 तरीके से देखा जाता है। एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि सीबीटी होता है, एक पीएसटी होता है और एक पीईटी होता है। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। फिर एक होता है मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये 3 चरणों में वैकेंसी को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। इसके बाद फिर फाइनल मेरिट आ जाती है। अब आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, एग्ज़ाम ही होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एग्ज़ाम ही निकालना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। ठीक है, कि इसमें किस तरीके से कैसे क्या होता है। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जनरल नॉलेज मतलब जीएस की बात की गई है। और जीएस में कितने 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगर पार्ट बी की बात की जाए तो रीजनिंग रीजनिंग में 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर के रहेंगे। पार्ट सी की बात की जाए तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये मैथ, और मैथ के 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर के रहेंगे। पार्ट डी जो है वो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है जो कि 10 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको कितने 90 मिनट में करने हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो ये एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। मतलब जीएस का महत्वपूर्ण भी यहाँ पर जीएस का अच्छा खासा रोल रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग अच्छी खासी है, 25 नंबर रीजनिंग के हैं। और मैथ, अच्छा आप अगर रीजनिंग और मैथ में अगर पूरा पूरा स्कोर करते हैं तो ये और भी बेस्ट है, 40 में 40। ठीक है, क्योंकि 25 की रीजनिंग और 15 का क्या हो जाएगा आपका ये मैथ। ठीक है। और जीएस तो खैर करना ही करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए, एक मिनट सॉरी दोस्तों, अगर फिजिकल में मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट में एज के हिसाब से क्राइटेरिया रखा गया कि अप टू 30 ईयर्स में 6 मिनट में इन्हें 1600 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 14 फीट, और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच। अब 30 to 40 ईयर्स मतलब 30 से 40 के बीच की अगर बात की जाए तो इन्हें 7 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप 13 मिनट, 13 फीट सॉरी। और हाई जंप की अगर बात की जाए तो 3 फीट 6 इंच। 40 साल की अगर 40 साल की अभी की बात करें तो 8 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप लगानी है 12 फीट, और हाई जंप की अगर बात की जाए तो 3 फीट 3 इंच। ठीक है। अगर फीमेल की बात करें वहीं पर तो अप टू 30 ईयर्स की अगर बात की जाए तो ये 8 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। 10 फीट लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप 3 फीट करना है। 30 से 40 के बीच की अगर बात की जाए तो 9 मिनट मिलेंगे। 9 फीट लॉन्ग जंप करना है और 2 फीट 9 इंच कहाँ यहाँ पर हाई जंप करना है। अगर हम 40 साल की बात करें, अब 40 साल, तो ये 10 मिनट और यहाँ पर 8 फीट करना है, और यहाँ पर 2 फीट 6 इंच पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि हाइट का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो जनरल के लिए 170 मांगी जाती है, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। ठीक है। हिल एरियाज जो रेजिडेंस है, मतलब हिली जो असम मेघालय वगैरह, यहाँ पर तो 165 और ये 155। ठीक है, मतलब 155 और 165। एसटी में
165 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस स्टाफ के लिए 165 और 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा कि कैसे क्या कितनी वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन और किस तरीके से प्रोसेसिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो स्टडी मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले पी वाई क्यू लगवाए जाएंगे, जो कि स्टार्ट कर दिए गए हैं मैथ के, और 1 या 2 दिन से आपकी रीजनिंग की क्लासें भी आना चालू हो जाएंगी, जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसका पी वाई क्यू। तो सबसे पहले पी वाई क्यू चलाएंगे, उसके बाद जीएस में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, जैसे अभी हमने जीडी में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करवाई। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, और इस वैकेंसी को आप लोग छोड़ें ना, इसकी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।